हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा जो कि 14 नवंबर का फ्राइडे का हम एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करने वाले हैं। इसमें क्लाइंट का भी देखेंगे पोजीशन, डीआई का, एफआई का, प्रो, इन चारों लेवलों का पोजीशन हम देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या 14 तारीख को क्या बाई किया, क्या सेल किया। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने सेल की कहाँ, कौन सी पोजीशन बनाए, सेलिंग पोजीशन क्या बनाए, क्योंकि इनके पास कैपिटल होता है, हेवी क्वांटिटी होता है, ये लोग बड़े प्लेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग बोलते हैं। तो ये लोग जब सेल करता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सेलर हमेशा प्रॉफिट होने का चांसेस क्या बोलते हैं, ज्यादा है। ठीक है, तो क्यों ना हम इनका व्यू देख के हम ट्रेडिंग प्लान बनाए कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग सेलिंग जो कर रहा है क्या बुलिश व्यू माइंड पे रख रहा है, बुलिश माइंडसेट से ट्रेड कर रहा है या बियरिश माइंडसेट से, ताकि हम नेक्स्ट दिन का जैसे मार्केट ओपन होगा तो वहां से हमें पता, मार्केट ओपन के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि भाई इन्होंने जिस साइड सेलिंग पोजीशन बनाया, मानो इन्होंने बुलिश माइंडसेट से बुलिश व्यू रखा और क्या क्या पुट को सेल किया, और अगला दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा काफी अंकों के साथ, मतलब गैप अप हो रहा है, तो हो सकता है अपने टेक्निकल एनालाइज जरूर किए होंगे, क्योंकि इस डाटा की बेस पे तो हम कॉल बाई पुट बाई नहीं करते, हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालाइज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ऑप्शन चेन देखते होंगे, कहीं इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई बंदा और कहीं से वाई डाटा या कोई डाटा यूज करते होंगे। सेम उसी तरीके से अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे रेसिस्टेंट बनाया और मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा और इन्होंने भी बुलिश व्यू से, तो हो सकता है वहां से प्रॉफिट बुक देखने को मिले, तो ये हमें प्रिडिक्ट करने में आसान होगा। या मार्केट अगर इन्होंने बुलिश व्यू रखकर मार्केट साइड में या गैप डाउन ओपन होने के बाद बियरिश प्राइस एक्शन बना रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग बुलिश पोजीशन जो बनाया, हो सकता है काटे पोजीशन को, तो क्या होगा, कॉल को पुट को सेल किया था, तो यहाँ पे पोजीशन करते पुट को बाई, तो मार्केट क्या एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, या डाटा बराबर है तो हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे। तो इस तरह का प्रिडिक्ट करने में हमें आसान होता है। देखो जैसे एक इंडिकेटर होता है, आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं बताता, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, उसमें परफेक्ट तभी बन सकते हो जब यूज करते, डेली उस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, डेली उस इंडिकेटर को यूज करो, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाओगे कि हाँ भाई ये जब ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो या तो बुलिश या बियरिश, जो आपको समझ में तब आएगा। सेम इसी तरीके से इस डाटा को एक या दो दिन देखने से ये पता नहीं चलता कि मार्केट गिरने वाला, मार्केट ऊपर है। जब आप टेक्निकल एनालाइज करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन देखोगे, उसके साथ इसको भी मिला के जब देखोगे या नोट करोगे, साथ में नोट कि भाई इन्होंने ये डाटा बनाया, नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि गैप अप गैप डाउन या साइड होने के बाद किस तरीके मार्केट का प्राइस एक्शन बना, तब जाके आपको एक दो महीने के बाद आपको समझ में आएगा हाँ यार ये डाटा इतना अच्छा वर्क करता है कि मुझे ट्रेड समझ में आ जाता है कि मार्केट में इस साइड मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहे, देखते रहे कि जो मंडे को मार्केट किस साइड मूवमेंट होने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हम इस डाटा के माध्यम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया, मतलब यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना, साथ में क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट, कॉल को सेल किया, यहाँ पे बियरिश पोजीशन। इस वीडियो के दौरान और एक चीज बताएं, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, रेड और ग्रीन, एक ग्रीन कलर इसलिए बनाया कि ये 50% से एबव है, इसीलिए मैंने उसको बोल रहा हूं, और जो रेड कलर का है ये 50% से कम है। जैसे अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग, तो दोनों में से क्या कॉल में लॉन्ग ज्यादा बना है। सेम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉल शॉर्ट, यहाँ पे पुट शॉर्ट, ये पुट शॉर्ट क्या मतलब पुट को सेल किया, लेकिन ये 50% कम है, यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए इसको ग्रीन कैंडल बेसिस पे बनाया ताकि आपको समझने में आसान है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, माइनस नहीं, ये भी पोजीशन है, उतना ही परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद डीआई ने क्या किया, ऑप्शन ने पुट में लॉन्ग बनाया, पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन। उसके बाद एफआई पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन, साथ में इसने कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बियरिश है। प्रो लेन में भी सेम देख सकते हो, पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया है, बियरिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, दोनों पोजीशन इसका भी क्या है, नेगेटिव पोजीशन। तो हमने पहले ही बोला इनका सेलिंग, तो हमने एक तो यहाँ पे सेलिंग, दूसरा अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हो, सब्सक्राइब कर रखो, तो आपको पता है हम हमेशा बोलता हूं कि जो 54% से एबव है उसको हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लाइंट ने जो ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया है 51 है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बुल बियरिश, कॉल को शॉर्ट किया, बियरिश व्यू है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा जो एफआई है, एफआई यहाँ पे 56, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। प्रो लेवल में सेम वही 51, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ मतलब यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे 48 पुट भी शॉर्ट हुआ, यहाँ पे भी 51, यहाँ पे भी 48 है। दूसरा अगर आप बाइंग साइड से भी देखो तो यहाँ पे चलो 55 स्ट्रॉन्ग है,
क्योंकि कॉल पोजीशन बना यहाँ पे कम है। यहाँ पे देखो 44, यहाँ 50, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे फिर प्रो लेवल में देखो 49, यहाँ 50, मतलब यहाँ पे कॉल में भी लॉन्ग पोजीशन बना, पुट में भी लॉन्ग पोजीशन बना, सेम यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट पुट से, मतलब यहाँ पे ओवरऑल डाटा आप देख सकते हो जो नेगेटिव है साइडवे बियरिश, जिसको बोलते हैं साइडवे बियरिश, कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं, मार्केट कभी भी रिवर्स आ सकता है या प्रॉफिट बुक आ सकता है, इससे समझा। दूसरा जो फ्राइडे का पॉजिटिव न्यूज आया, अब देखे होंगे बिहार का जो इलेक्शन है लास्ट मार्केट कैसे ट्रैप किया, तो इसी तरीके से मार्केट जब ऐसे डाटा बनता है, सबसे पहले अगर मार्केट साइड में ओपन होता है कहीं रेंज में, अगर आप जो टेक्निकल रेंज में, तो उस रेंज में मार्केट में ट्रेड करने दो, उसका रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा वेट करो, पेशेंट बना के रखो, रिटेस्ट करने दो, 15-30 मिनट में अगर ब्रेकआउट देता है और कम टाइम फ्रेम में 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जिस टाइम पे आप ट्रेड करते हो, अगर उसी टाइम में रिटेस्ट करके स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, वहां पे अगर आपका सेटअप बनना, आप बुलिश ट्रेड लो। सेम नीचे साइड अगर कम से कम 15 मिनट का तो देखना है, 5 मिनट का नहीं देखना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया, अगर 15 मिनट का कैंडल मानो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, तुरंत आप 5-3 मिनट 2 मिनट जिसमें ट्रेड करते हो वहां पे देखो एक रिटेस्ट होना चाहिए स्विंग हाई को, जैसे उसको ब्रेक कर रहा है नीचे साइड ब्रेकडाउन करता है, आप वहां से पुट साइड ट्रेड बना सकते। क्या होगा इससे, ऐसे नहीं कि आप प्रॉफिट ही बनोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके साइड ज्यादा होगा, लॉस होने का चांसेस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ा सा साइड में बियरिश है, लेकिन मार्केट जब भी ऐसे मौका मिलता है तो कैसे ट्रेड हो सकता है, देखो जहां पे डाटा बना है ऐसे मार्केट ज्यादातर पे क्या होगा, प्रीवियस डे, मानो प्रीवियस डे का कोई भी कैंडल, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये प्रीवियस डे, मानो फ्राइडे का कैंडल, अभी नेक्स्ट दिन कैंडल मानो कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे चाहे गैप डाउन चाहे कहीं पे भी, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे साइड आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मानो सपोर्ट नहीं, यहाँ से कॉल बाई करने से अच्छा मैं इसको इग्नोर करूंगा, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जो डे हाई है, डे हाई को अगर जैसे ही मार्केट मतलब पहले यहाँ पे आया तो रेड बनना शुरू करेगा, और तरीके से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक कैंडल बनाई, प्रीवियस डे फ्राइडे का कैंडल है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बीच में ओपन हुआ या यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आ रहा, मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो रेड बनेगा, जैसे रेड बनेगा तो वहां पे हमें कॉल लेने की ज्यादा हमें यहाँ पे सपोर्ट पे नहीं देखना, हमें क्या देखना, जैसे ही मानो बुलिश तब तक करेंगे जैसे ही डे हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू करेगा, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी देंगे हमारा कोई सेटअप बनना कि नहीं, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से आपको पहले बताओ बियरिश जो है स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक देखने को मिल सकता है, तो इस सपोर्ट से बाई करने से अच्छा जैसे ही डे हाई को ब्रेक करेगा वहां पे हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा, वही बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमें ट्रेड आसान हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल बना और नेक्स्ट दिन कैंडल यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा, तो देखो यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा, आप सोचोगे सपोर्ट में मैं बाई करूंगा, तो सपोर्ट जो आप बना रहे हो उसको ब्रेकडाउन रिटेस्ट होना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में ओवरऑल तो सेंटीमेंट बियरिश है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए और मार्केट जैसे आप बाई करोगे सपोर्ट पे सोच रहे सपोर्ट मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाए या मार्केट कोई रेंज में फंस जाए, तो आपने फंसना नहीं है, मार्केट नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हो सकता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ या साइड में ओपन हुआ इंतजार करना, मार्केट शुरू में थोड़ा सा नीचे आने का चांसेस ज्यादा है, तो जब नीचे आएगा उस ट्रेड को आप अवॉइड करो, जैसे ही ग्रीन बनना शुरू करेगा आप उस ट्रेड को लोगे तो अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। मार्केट में ऑपरेटर को भी पता है कि रिजल्ट अच्छा है, मार्केट बुलिश होने वाला, आप डेली टाइम पे में देखो, जो आप टेक्निकल एनालाइज करते हो उसमें देखो, जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो सबको पता था, ऐसे नहीं कि मार्केट एकदम साइड ओपन हो और मार्केट एकदम बुलिश जा रहा तो हर कोई यहाँ पे कॉल बाई करेगा, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, है ना, तो लॉस कौन करेगा, फिर हर कोई बाई करेगा तो सेल कौन करेगा, तो इसलिए हमेशा जब मार्केट नेगेटिव, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे आपको लेके आएगा आपको लगेगा, आपको देखेगा कि भाई मार्केट में बियरिश हो गया मार्केट, जैसे ही आप वहां पे पुट को बाई करोगे इसका मतलब पुट को लोग सेल करना शुरू कर दिया, जैसे ही उनका क्वांटिटी पूरा हो जाए मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना, जो बड़े प्लेयर हमेशा सेलिंग करेगा, जो मार्केट में दिखाया जा रहा हो रहा जो बनना वो आपको दिखाया जा रहा, आप इससे सोचना कि यहाँ पे अगर जो मैं बाई कर रहा हूँ कोई बड़े प्लेयर, ऐसे नहीं सोचना कोई छोटे, बड़े प्लेयर आपको वही चीज सेल कर रहा है, चाहे आप कॉल को बाई कर रहे हो चाहे पुट को बाई कर रहे हो, हमेशा इसका ध्यान ना कि भाई मैं बाई कर रहा हूँ तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा, मेरे अगेंस्ट प्लेयर हो सकता है हैवी क्वांटिटी हैवी कैपिटल के साथ बैठा हो, तो इसको ध्यान में रखकर प्रॉपर लॉजिक के साथ प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट, यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ पे ट्रेड लो और 100% मार्केट आप फेवर में ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट लॉजिक के साथ सोचो और ट्रेड करो, छोटा सा रिस्क के साथ, रिस्क को मैनेज करो, एसएल को प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट करो, आप देखो एक दिन अच्छा ट्रेडर ऑब्वियसली बन जाओगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।